गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको चोर की सद्बुद्धि की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी से आप यह सीखेंगे कि कभी-कभी बुरे लोगों के हृदय में भी अच्छे विचार आ जाते हैं। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 3 युवक रहते थे। एक था राजा का लड़का, दूसरा था मंत्री का लड़का और तीसरा था व्यापारी का लड़का। तीनों युवकों में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे और साथ साथ सैर सपाटा भी किया करते थे। तीनों लड़कों के घरों में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं रहती थी। वे कोई कामकाज नहीं करते थे, पूरा दिन सैर सपाटे और खेलकूद में बिताते थे। जब वे थोड़े और बड़े हुए तब उनके माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, लड़के अब बड़े हो गए हैं, फिर भी कोई कामकाज नहीं करते, उनका जीवन आगे कैसे चलेगा। एक दिन राजा ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खेलकूद छोड़कर राजकाज संभालना चाहिए। आखिर तुम राजा के बेटे हो। यदि राजकाज नहीं देखोगे तो क्या करोगे। एक दिन मंत्री ने भी अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें सैर सपाटा छोड़कर कामकाज में लग जाना चाहिए। इसी प्रकार व्यापारी ने भी अपने बेटे से कहा, पुत्र, अब तुम समझदार हो गए हो, तुम्हें व्यापार करके धन कमाना चाहिए। यदि तुम इसी तरह सैर सपाटे में लगे रहोगे तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। तीनों मित्र अपने अपने पिता की बातें सुनकर चिंतित हो उठे। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। वे तीनों एक वृक्ष के नीचे एकत्र हुए और अपने अपने पिता की बातें एक दूसरे को बताने लगे। फिर सोचने लगे, अब क्या किया जाए। व्यापारी के लड़के ने कहा, हमें अब कोई काम करके पैसा कमाना चाहिए, इसके लिए हमें किसी दूसरे नगर में जाना चाहिए। मंत्री का लड़का बोला, बात तो ठीक है, पर बिना धन के दूसरी जगह कैसे जाया जा सकता है। आखिर काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। व्यापारी का लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं एक ऐसे पर्वत को जानता हूँ जहाँ हीरे जवाहरात और बहुमूल्य रत्न मिलते हैं। हमें वहीं चलना चाहिए। यदि रत्न मिल गए तो धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। व्यापारी के लड़के की बात दोनों मित्रों को पसंद आ गई। फिर क्या था, तीनों मित्र पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में एक सघन वन पड़ता था। वन के अंत में वह पर्वत था। तीनों मित्र वन को पार करके पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रत्नों की खोज शुरू कर दी। दैवयोग से उन्हें एक एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। तीनों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। वे रत्न लेकर पर्वत से नीचे उतरने लगे। पर्वत से नीचे उतरकर वे एक स्थान पर बैठ गए और सोचने लगे कि आगे फिर वही घना वन आएगा। उस वन में चोर डाकुओं की बहुत अधिकता थी। कौन जाने किसी चोर या डाकू से सामना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो वह उनके रत्न छीन सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय सोचने का निश्चय किया जिससे कोई उनके रत्न न छीन सके। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने तय किया कि वे अपने अपने रत्न निगल लेंगे। पेट के अंदर चले जाने पर कोई भी व्यक्ति उन रत्नों को देख नहीं पाएगा। इस प्रकार उनके रत्न सुरक्षित रहेंगे। निश्चय के अनुसार भोजन के साथ अपने अपने रत्न निगल लिए। संयोग की बात थी कि जिस समय वे तीनों यह सोच विचार कर रहे थे, उसी समय पास ही एक चोर बैठा हुआ था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली और उन्हें रत्न निगलते हुए भी देख लिया। चोर ने मन ही मन सोचा, इन तीनों के पेट में बहुमूल्य रत्न हैं। यदि मैं इनके साथ हो लूं तो अवसर मिलते ही इन्हें मारकर इनके पेट से रत्न निकाल सकता हूं। जब तीनों मित्र आगे बढ़ने लगे तब चोर उनके पास जाकर नम्रता से बोला, मैं अकेला यात्री हूं। यदि आप लोग मुझे भी अपने साथ चलने दें तो बातचीत करते करते मेरा रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। तीनों मित्रों ने सोचा, यह अकेला है और हम तीन हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए इसे साथ ले जाने में कोई हानि नहीं है। उन्होंने चोर को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार चोर भी उनके साथ हो लिया। चारों व्यक्ति वन पार करके एक गांव में पहुंचे। उस गांव के मुखिया के पास एक तोता था। वह तोता किसी व्यक्ति को देखते ही समझ जाता था कि उसके पास क्या वस्तु है। वह मनुष्यों की तरह बोल भी सकता था। जब वे चारों मुखिया के घर के सामने से गुजरने लगे तब तोते ने उन्हें देख लिया। उन्हें देखते ही वह समझ गया कि इनके पास रत्न है, इसलिए वह जोर जोर से बोलने लगा, इन आदमियों के पास रत्न है, इनके पास रत्न है। तोते की आवाज मुखिया के कानों तक भी पहुंची। मुखिया अपने तोते की बातों पर पूरा विश्वास करता था। उसने सोचा, यदि तोता कह रहा है कि इनके पास रत्न है तो अवश्य ही होंगे, इसलिए इन्हें पकड़कर रत्न छीन लेने चाहिए। मुखिया ने तुरंत उन चारों को पकड़वा लिया और डांटते हुए बोला,
तुम लोगों के पास जो रत्न है उन्हें तुरंत हमारे सामने रख दो। चारों ने हाथ जोड़कर विनती की, हमारे पास कोई रत्न नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो हमारी तलाशी ले लीजिए। मुखिया ने चारों की बारी बारी से तलाशी ली, लेकिन किसी के पास भी कोई रत्न नहीं मिला। मिलता भी कैसे? रत्न तो तीनों मित्रों के पेट में थे। अंततः मुखिया ने उन्हें छोड़ दिया। परंतु जैसे ही वे चारों आगे बढ़ने लगे, तोता फिर चिल्लाने लगा, इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है। अब मुखिया के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा, मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता। हो सकता है कि इन लोगों ने रत्न निगल लिए हों। इसलिए मुखिया ने चारों को फिर से पकड़वा लिया। उसने उन्हें एक कमरे में बंद करते हुए कहा, कल सुबह तक रत्न हमारे हवाले कर दो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम चारों के पेट चीरकर रत्न निकाल लिए जाएंगे। मुखिया के आदेश से चारों को कमरे में बंद कर दिया गया। बेचारे चारों युवक भय और चिंता से भर उठे। रात में चोर के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन आज मुझे एक अच्छा काम करने का अवसर मिला है। रत्न मेरे पेट में नहीं, बल्कि इन तीनों के पेट में है। यदि मुखिया सबसे पहले मेरा पेट चीरकर देखेगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो संभव है कि वह यह सोचकर इन तीनों को छोड़ दे कि तोता झूठ बोल रहा था। इस प्रकार मेरे मरने से इन तीनों की जान बच जाएगी। यह सोचकर चोर ने तीनों मित्रों को बचाने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह जब मुखिया कमरे में आया, तब चोर हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, यदि आप रत्न पाने के लिए हमारा पेट चीरना ही चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा पेट चीर कर देखिए। मुखिया ने उसकी बात मान ली और सबसे पहले उसी का पेट चीर दिया, लेकिन उसके पेट में कोई रत्न नहीं मिला। मिलता भी कैसे? रत्न तो तीनों युवकों के पेट में थे। चोर के पेट में रत्न न मिलने पर मुखिया सोचने लगा, मैंने व्यर्थ ही इसकी जान ले ली। संभव है कि बाकी तीनों के पेट में भी रत्न न हो। मुझे बिना कारण उनकी जान नहीं लेनी चाहिए। शायद तोता ही गलत समझ बैठा हो। यह सोचकर मुखिया ने उन तीनों युवकों को छोड़ दिया। इस प्रकार चोर की सद्बुद्धि ने तीनों मित्रों की जान बचा ली। तीनों युवक अपने अपने घर लौट गए और मेहनत से कामकाज करने लगे। आगे चलकर वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे मनुष्यों के हृदय में भी कभी कभी अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छे विचार हमेशा भलाई का मार्ग दिखाते हैं। जिस व्यक्ति के विचार स्थिर नहीं रहते, उसे अक्सर धोखा खाना पड़ता है।